नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियोस में आप कक्षा 11वीं की हिंदी कोर की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य पाठों के सार, प्रश्नोत्तर एवं बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर आदि देख चुके हैं। आज प्रस्तुत है विदाई संभाषण पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो न केवल परीक्षा के लिए उपयोगी हैं बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न 1। विदाई संभाषण पाठ के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, शिव शंभु, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न 2। कर्जन कौन था? ब्रिटिश सूत्रधार, ब्रिटिश वायसराय, ब्रिटिश सेनापति, ब्रिटिश नागरिक। उत्तर ब्रिटिश वायसराय। प्रश्न 3। कर्जन के कौन कौन से कार्य क्रूरता की सीमा में आते हैं? प्रेस पर प्रतिबंध, लोक इच्छा के विरुद्ध बंगाल विभाजन, देश के संसाधनों का अंग्रेजी हित में प्रयोग, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 4। नादिर शाह कौन था? इराक का बादशाह, ईरान का शाह, भारत का अंतिम मुस्लिम शासक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ईरान का शाह। प्रश्न 5। शासन का क्या अर्थ है? स्वेच्छाचारी होना, विकास के नाम पर कर वसूली, सुव्यवस्था या प्रबंध, नित्य नए परिवर्तन करना। उत्तर सुव्यवस्था या प्रबंध। प्रश्न 6। कर्जन की मनोदशा की तुलना किससे की गई है? शिव शंभु की गायों से, नोटिस पीरियड में काम कर रहे क्लर्क से, पीड़ित भारतीयों से, ब्रिटिश अधिकारियों से। उत्तर नोटिस पीरियड में काम कर रहे क्लर्क से। प्रश्न 7। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। किसके संदर्भ में यह बात कही गई है? कर्जन के संदर्भ में, लेखक के संदर्भ में, आसिफ जहां के संदर्भ में, अंग्रेज सरकार के संदर्भ में। उत्तर कर्जन के संदर्भ में। प्रश्न 8। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? ईश्वर को, ब्रिटिश शासकों को, नादिर शाह को, कैसर और जार को। उत्तर ब्रिटिश शासकों को। प्रश्न 9। कर्जन के दूसरी बार भारत आने पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी? वह अत्यधिक प्रसन्न हुए, वह अत्यधिक दुखी हुए, भयभीत हो गए, उनके आने से अप्रभावित रहे। उत्तर वह अत्यधिक दुखी हुए। प्रश्न 10। लीलामय की लीला का क्या आशय है? लीला की लीला, ईश्वर का खेल, शासन की लीला, कर्जन का खेल। उत्तर ईश्वर का खेल। प्रश्न 11। विदाई संभाषण को किस तरह का लेखन कहा जा सकता है? व्यंग्यात्मक विनोदपूर्ण लेखन, साहसिक लेखन, आदर्श लेखन, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 12। कैसर शब्द का अर्थ है एक सुगंधित पदार्थ, तानाशाह शासक, एक शासक का नाम, स्थल विशेष का नाम। उत्तर तानाशाह शासक। प्रश्न 13। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? बंगाल विभाजन के विरोध के कारण, स्वेच्छानुसार अफसर की नियुक्ति की जिद के कारण, इस्तीफे की धमकी देने के कारण, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 14। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? भारत पाक विभाजन, बंगाल विभाजन,
पंजाब विभाजन, कश्मीर विभाजन। उत्तर बंगाल विभाजन। प्रश्न 15। कर्जन के आचरण से लेखक को किस बात का दुख है? भारत भूमि की गरिमा को नहीं समझा, भारत के कृतज्ञता भाव को नहीं समझा, भारतीयों की श्रद्धा भक्ति को नहीं समझा, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 16। इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? का व्यंग्य बताइए। वह घमंडी तथा नस्ल भेद से ग्रस्त है। उसने भारत से बहुत लाभ उठाए हैं। वह भारत में शान से रहा है। उसने भारत की भलाई नहीं की। उत्तर वह घमंडी तथा नस्ल भेद से ग्रस्त है। प्रश्न 17। कितने ऊंचे होकर आप कितना नीचे गिरे, किसे कहा गया? महाराज एडवर्ड को, लॉर्ड कर्जन को, ब्रिटिश सरकार को, भारतीयों को। उत्तर लॉर्ड कर्जन को। प्रश्न 18। कर्जन किस लिए प्रसिद्ध था? विनोद प्रियता एवं चुलबुलेपन के लिए, धीरता एवं गंभीरता के लिए, क्रूरता के लिए, अच्छा शासक होने के लिए। उत्तर धीरता एवं गंभीरता के लिए। प्रश्न 19। बिछुड़न का समय कैसा होता है? करुणोत्पादक, शांत रस से युक्त, वैर भाव विहीन निर्मल चित्त, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 20। अदना शब्द का अर्थ है समय, सूचना, मामूली, क्लर्क। उत्तर मामूली। प्रश्न 21। नरवरगढ़ की जनता किसके गीत गाती है? ईश्वर भक्ति के, कबीर के, आल्हा उदल के, नर सुल्तान के। उत्तर नर सुल्तान के। प्रश्न 22। विदाई संभाषण पाठ किसे संबोधित कर लिखा गया है? भारतवासियों को, ब्रिटिश सरकार को, लॉर्ड कर्जन को, अंग्रेज अफसरों को। उत्तर लॉर्ड कर्जन को। प्रश्न 23। लॉर्ड कर्जन की इच्छा क्या थी? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें गहरी करना, भारत पर एक छत्र राज्य करना, भारत को नष्ट कर देना, इनमें से कोई नहीं। उत्तर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें गहरी करना। प्रश्न 24। घमंडी खिलाड़ी की संज्ञा किसे दी गई है? महाराज एडवर्ड को, ब्रिटिश सरकार को, लॉर्ड कर्जन को, इनमें से कोई नहीं। उत्तर लॉर्ड कर्जन को। प्रश्न 25। लेखक के अनुसार सुख दुख का सूत्रधार कौन है? ब्रिटिश सरकार, महाराज एडवर्ड, स्वयं परमात्मा, लॉर्ड कर्जन। उत्तर स्वयं परमात्मा। प्रश्न 26। बिस्तरा गर्म राख पर रखने का क्या आशय है? सर्दी से बचाव, घोर कष्टों को आमंत्रित करना, लोगों का विरोध करना, अशांत चित्त होना। उत्तर घोर कष्टों को आमंत्रित करना। प्रश्न 27। लॉर्ड कर्जन द्वारा इस्तीफा देने का इंग्लैंड में क्या अर्थ निकाला गया? वे भीतर तक कमजोर हो चुके हैं, उनकी जड़ें हिल चुकी हैं, वह बहाने से इंग्लैंड वापस आना चाहते हैं, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 28। लॉर्ड कर्जन को किस कारण नीचा देखना पड़ा? अपने धीर गंभीर स्वभाव के कारण, अपने जिद्दी स्वभाव के कारण, अपने उदार स्वभाव के कारण, अपने चुलबुलेपन के कारण। उत्तर अपने जिद्दी स्वभाव के कारण। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि हमारा आज का यह वीडियो पाठ के गहन अध्ययन में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।